कला और संस्कृति से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो पहला है त्यौहार और उत्सव। तो क्वेश्चन है कि हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत में इनमें से भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल जो है ना वो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा करें। हाँ, जश्न ए रेख्ता क्या है? जश्न ए रेख्ता क्या है? उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक है। जश्न ए रेख्ता, इसको यहाँ पर अभी पेन ले रही हूँ, पेन सेलेक्ट नहीं हो पाता है। जश्न ए रेख्ता। इसके बाद है कुंभ मेला किया जाता है। कितने साल के बाद किया जाता है? हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला होता है। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? संगाई जो है हमारा वो मणिपुर में किया जाता है, मणिपुर में। तो अगर हमको ऐसे करना है तो मणि जी की सगाई हो गई, सगाई ऐसे महोत्सव याद हो जाएगा, याद करने से मतलब है। तो हमारा जो सगाई है वो मणि जी से हुआ है हमारा नहीं, मणि जी का सगाई हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन था ना, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सगाई महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? अभी हम लोग याद किए कि सगाई महोत्सव जो संगाई है वो मणिपुर में। कट हो जाओ भाई। हाँ, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो भैंसों का जो दौड़ होता है ना, जिसमें भैंस को छोड़ दिया जाता है, वो दौड़ते हैं, तो उसे कंबाला कहते हैं। उस कंबाला त्यौहार है, ये कर्नाटक का है। गणगौर, ये तो राजस्थान का, सबको याद होगा। तो गणगौर राजस्थान का त्यौहार है। ओणम किसका त्यौहार है? केरल का। ओणम केरल का त्यौहार है। फिर उनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया गरबा जैसे नृत्यों मनाया जाता है? तो ये नवरात्रि में होता है और ये गुजरात में मनाया जाता है ना, डांडिया गरबा। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो हम लोग को पता है बिहू है ना, बोगाह बिहू। इसमें फसल कटने के बाद सब लोग पहले मंदिर में चढ़ाते हैं फसल से निकले अन्न को। उसके बाद उसी के उपलक्ष्य में त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद है ईस्टर का त्यौहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर का त्यौहार रविवार के दिन। तो ऐसे कर सकते हैं कि रविवार के दिन सब ईस्टर, मतलब जितने भी जॉब वाले रहते हैं सब अपने आप को मिनिस्टर समझते हैं, तो ईस्टर रविवार। तो ईस्टर का त्यौहार रविवार को मनाया जाता है। प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है। किसे प्रकाश का त्यौहार कहते हैं? तो कॉमन सेंस की बात है, इतना दिया जलाया जाता है रात में कि प्रकाश ही प्रकाश रहता है, तो प्रकाश का त्यौहार कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला मनाया जाता है? तो छापर मेला तो ये मनाया जाता है पंजाब में। तो यहाँ पे इतना शराब, पंजाब में शराब के मतलब शराब का जो सब लोग उपभोग करते हैं ना, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो वो छप जाते हैं सबके नज़र में, पंजाब आते ही मतलब शराब। तो छापर मेला पंजाब में, ऐसे याद करने का ट्रिक है, कोई इसको बुरा न ले। सामाजिक त्यौहार नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्यौहार है? अब इसके लिए तो मुझे भी देखना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा है? 15वें का ऑप्शन है ए। अच्छा, चीन में होता है ये त्यौहार, बर्फ़ का सबसे बड़ा त्यौहार चीन में होता है। ठीक है, 15 के बाद 16वां क्वेश्चन है। 16वां, दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार कहाँ है? दुर्गा पूजा और दुर्गा जी की प्रसिद्ध मूर्ति वगैरह भी पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं, तो पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। इसके बाद रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण का कच्छ आप जानते हैं ना, तो ये कच्छ का रण तो ये गुजरात में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो हार्नबिल जो है ये मनाया जाता है। और हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। और हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी हम लोग पहला ही क्वेश्चन था, नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा, लोशुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोशुंग नहीं, उसे लोशांग भी कहते हैं। ये सिक्किम में मनाया जाता है। जबकि लोसर जो है ना, लोसर
ये मनाया जाता है लद्दाख में। फिर कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में मनाया जाता है? ग्वालियर में, भोपाल, उज्जैन में ना, उज्जैन तो याद भी है, उज्जैन में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, ऐसे। इसके बाद जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू क्या है? सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। जल्लीकट्टू में क्या होता है कि सांड को ऐसे छोड़ दिया जाता है, फिर उसके सींग में पोटली बांध दी जाती है, फिर उसको शांत करके उस पोटली को खोलना होता है, ऐसा कुछ होता है। ये जल्लीकट्टू का है, तमिलनाडु का है खेल। फिर बैल को काबू में करने वाला त्यौहार जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य स्नैक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हम लोग हर मूवी में देखते हैं। केरल में है जो नाचू में आज छम छम छम, उसमें भी जल्लीकट्टू वाला गेम देखने जाती है ना, वो केरल में। उगादी बिहू, गुड़ी पड़वा, पंथाड़ू, विशु, विशुआ, संक्रांति, ये सब किस इवेंट पे मनाया जाता है? तो ये सब हमारा नए साल की शुरुआत जो होती है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो बिहू असम का हो गया है। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? गुड़ी पड़वा ये थोड़ा कन्फर्म नहीं है, और भी देखते हैं उगादी कहाँ का है ना आगे। मकर संक्रांति क्या है? तो फसल काटने का एक त्यौहार है मकर संक्रांति। नहीं, अभी और ऑप्शन देख लेते हैं, अभी पूरा ऑप्शन नहीं देखे ना। अभी तो हम लोग मकर संक्रांति भी तो कहाँ गया, हॉर्नबिल फेस्टिवल, लुसांग, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इधर ऑप्शन होगा। हाँ, कठपुतली का तमाशा नहीं है, तो ये पतंग महोत्सव है। हाँ यार, इसे पतंग महोत्सव, मकर संक्रांति पतंग महोत्सव, जबकि 14 जनवरी को मनाया जाता है ना, जबकि बिहू ये जो है ये सब मार्च अप्रैल के महीने मनाया जाता है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी के समय जो 19 फरवरी के समय, अरे बैसाखी कब था? बैसाखी के दिन ही तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, 13 अप्रैल था वो डेट। तो मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी, ये सब क्या है? ये सब पूर्वी सभी फसल पर्वों के नाम पर फसल की कटाई, सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई। अच्छा, जब ये मकर संक्रांति फसल की कटाई है, वो तो पतंग महोत्सव है कि मकर संक्रांति फसल काटने का त्यौहार भी तो कह सकते हैं इसमें तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। चलिए, अच्छा, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? भारतीय होली एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक कर मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है होली। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का है। और क्या कह रहा है कि गोवा की बसंत ऋतु का महोत्सव है सिग्मो फेस्टिवल। इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? तो उज्जैन में होता है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो एक तो उज्जैन हो गया मध्य प्रदेश में, जहाँ कुंभ मनाया जाता है, प्रयाग हो गया। और भी देखते हैं आगे क्वेश्चन। भारत में जोन बीज मेला एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली आपको याद होगा, जब हम छोटे रहते थे, जब हम लोग छोटे थे तब क्या होता था कि कोई गेहूँ चावल इन सब के बदले सामान ले लेता था, अक्सर बर्फ़ वगैरह आता था, तो हम लोग यही करते थे। तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं कि एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु लेना। तो यह मेला भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये अभी भी हमारे असम में मनाया जाता है वस्तु विनिमय का, इसे कहते हैं जोनबिल मेला। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये 31वां ना। अब इसके बाद हमारा इधर आएगा 32वां क्वेश्चन। क्या है? केंडुली उत्सव आयोजित होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है केंडुली उत्सव। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी उत्सव हमारा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगादी उत्सव आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो ये तारपा दादरा, देखो दादरा तारपा ये दोनों मिल रहा है ना, दादरा तारपा, तो ये दादरा और नागर हवेली मनाया जाता है, दादरा और नगर हवेली। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो फसलों की कटाई से संबंधित है हमारा पोंगल। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है?
तो ये हमारी भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। भ से भील, भ से भगोरिया, ये भी याद हो सकता है। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल है? अब यहाँ ऑप्शन रहेगा नौका दौड़ ना, अभी तुम लोग कर रहे थे ना स्नैक बोट करके, तो नौका दौड़। भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। जो होली के दिन ही हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। हाथी की जय जयकार होती है, जय जयकार होती है, तो मतलब जयपुर से ऐसे याद करने के लिए। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो ताई अहोम समुदाय है ये, ताई अहोम। चलो ऐसे कर लेते हैं ना याद करने के लिए। मीमी मतलब मम्मी, ताई मम्मी, ताई अहोम ना। फिर कलेवर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कलेवर उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम, ये तो दक्षिण भारत से ही लगता है, तो मामल्लपुरम तुम्हारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। फिर 2021 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था? एक नासिक कहाँ है? नासिक हमारा गुजरात के साइड में है, महाराष्ट्र गुजरात साइड में। प्रयाग हो गया। 1 मिनट। अब है कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कलेवर उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में ही नुआखाई महोत्सव भी मनाया जाता है, तो कलेवर नुआखाई ये सब उड़ीसा में मनाया जाता है। मामल्लपुरम त्यौहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। फिर 2000, अच्छा हम लोग यहाँ पे थे, 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? तो प्रयाग, नासिक, कुंभ, पुष्कर। तो हमारा 2021 वाला जो रहेगा वो पुष्कर में होगा। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। पुष्कर मेले का आयोजन किस जिले में होता है? तो पुष्कर जिला अजमेर में है। और अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने। हॉर्नबिल उत्सव सिर्फ हॉर्नबिल रहेगा तो वो रहेगा नागालैंड। अब पक्के पगा हो जाएगा तो हाँ वो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसके लिए हम देखेंगे ऑप्शन डी, नागालैंड में। नागालैंड में हार्नबिल, नागालैंड में महोत्सव। और पक्का पगे वाला जो रहेगा वो हमारा रहेगा अरुणाचल प्रदेश में। फिर उज्जैन में अगला कुंभ किस वर्ष आयोजित होगा? 2021 में जो हमारा पुष्कर में था, 2028 में अब उज्जैन में होगा। इसके बाद है मोहिनी अट्टम नृत्य नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकप्रिय है? तो मोहिनी अट्टम, काली अट्टम ये सब हमारा केरल का है। असमान या भिन्न को पहचाने। ओडिसी, कथकली, अब तो ये बस सी बात है, ये शास्त्रीय नृत्य, हिप हॉप हमारा अलग टाइप का डांस है। भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, तो कुचिपुड़ी हमारी शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। बाकी ये कलबेलिया जो है राजस्थान में होता है। छऊ पाइका ऐसे करके छाऊ भी है कहीं का डांस, लेकिन कुचिपुड़ी हमारा शास्त्रीय नृत्य है, जबकि ये सब लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? तो ये छऊ, देखो झारखंड में छऊ डांस किया जाता है, लोक नृत्य है। 53 के बाद हमारा 54 इधर आएगा। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी? तो वो शास्त्रीय नृत्यांगना थी, मतलब डांस करती थी। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो वो जुड़ी हुई थी भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मांच म से मध्य प्रदेश, म से मांच। आप रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं? वह भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। रुक्मणी देवी अरुणडेल।
उनका हाल ही में क्या हुआ था? नहीं, हाँ, अच्छा, ठीक है। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। हर बात पे वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, खैर ये तो सारे राज्य में होता है, लेकिन याद करने के लिए नौटंकी हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। राम खेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सी ऑप्शन है, राम खेलिया बिहार। बिहार में सब लोग बहुत खेल खेलते हैं, राम खेल राम खेल। राम खेलिया बिहार का लोक नृत्य है। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? अभी शास्त्रीय नृत्य से है। फिर कथकली भारत नृत्य का नाटक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य के कथकली कहाँ से था? केरल से था। मोहिनी अट्टम काली अट्टम भी कहाँ है? केरल में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य होता है? तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र में होता है। मूवी जो तमाशा ऐसे कर लेंगे ना, मतलब क्या, मूवी सिटी जो है वो महाराष्ट्र है, ड्रीम सिटी, तो तमाशा हमारा महाराष्ट्र में। तमाशा देखना, तमाशा बनाना, ये सब महाराष्ट्र में नृत्य है, तमाशा नृत्य। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हमको तो पता है कि ये असम का है। भारत का लोक नृत्य नहीं है ये। मोहिनीअट्टम हमारा शास्त्रीय नृत्य है ना, इसीलिए ये भारत का लोक नृत्य नहीं है। जबकि लावड़ी महाराष्ट्र का, कलबेलिया राजस्थान का, रऊफ जो है जम्मू कश्मीर का है। कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का कूद नृत्य? अब ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश और हाँ जम्मू कश्मीर। तो कूद जो है वो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इतना बर्फ़ रहता है कि सब लोग एक तरफ पैर रख ही नहीं पाते, पहले रखने पर फिर कूद जाते हैं। तो ऐसे करके हम याद कर लेंगे कि कूद नृत्य जम्मू कश्मीर का है। फिर राखल लीला किस राज्य का नृत्य है? तो राखल लीला आसाम का है। आसाम का राखल लीला है, लोक नृत्य है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का लोक नृत्य ना, तो ये हमारा रहेगा कारगम। कारगम तमिलनाडु का लोकप्रिय लोक नृत्य कारगम है। यक्षगान हमारा कर्नाटक का है। यक्षगान कर्नाटक, कथकली केरल का है। कुडियाट्टम नहीं पता मुझे। घूमर राजस्थान का है। घूमर का अच्छा कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर राजस्थान का है। राजस्थान का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो घूमर है। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से है? तो तेलंगाना का जो रहेगा ना वो रहेगा पेरियाना तांडव। अच्छा, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। सत्रिया, अगर सत्रिया पूरा रहेगा तब ये असम का है। पेरियाना तांडव कहाँ का? तेलंगाना का। अब ऐसे याद कर सकते हैं ना कि तेल के लिए, तेल की इतनी महंगाई है कि लोग तांडव करते फिर रहे हैं, तो तेलंगाना से पेरिना तांडवम। ठीक है। अब थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है। ये कहाँ से है? थिरियट्टम। ओह, इसका ऑप्शन नहीं दिया है क्या? यहाँ देखते हैं 73 का ना। अच्छा, यहाँ ऑप्शन है, तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए, केरल। तो थिरियट्टम जो है ये केरल का है। केरल का थियरट्टम है भाई, थिरियट्टम नहीं है, थियरट्टम है। और ये अनुष्ठान है, मतलब कि यज्ञ पूजा पाठ होता है उसमें ये नृत्य किया जाता है, तो ये केरल का है। किस नृत्य में कलाकार पोट लोई नामक बेलनकार, क्वेश्चन का मतलब ही नहीं पता है। कलाकार पोट लोई नामक बेलनकार, कुचिपुड़ी। अच्छा, ऑप्शन में ही समझ में नहीं आ रहा है, इसका हम नहीं बोल सकते। अब इसमें आंसर मणिपुर दिया है, नहीं पता है। चलो अब देखते हैं, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो हमारा भरतनाट्यम ही। और जैसे भारत के नाम से भारत देश पड़ा, तो भारत से भरतनाट्यम, ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पुरानी भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो वही हम लोग कह रहे हैं ना कि शास्त्रीय नृत्य ये वो गाकू नहीं है, जबकि मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का उड़ीसी और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है? तो उड़ीसी उड़ीसा से,
ये तो बहुत इजी है भाई। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मिलान करते हैं ना, मज़ा आएगा। तो बिहू जो हमारा है वो असम का है, गरबा कहाँ का है, गुजरात का है, तमाशा होता है महाराष्ट्र में, नौटंकी होती है उत्तर प्रदेश में। मिल गया। तो ये रहेगा बी ऑप्शन, 3 का 1 ऐसे। गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा गुजरात से संबंधित है। गिद्धा पंजाब में होता है, गिद्धा फेस्टिवल पंजाब में। अच्छा, ऐसे याद कर सकते हैं ना कि पंजाब में इतना शराब सस्ता है कि गिद्ध भी अपना शराब पीता रहता है, गिद्धा। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य कौन सा रहेगा इसमें? गीटा, गीटा। तो सब शराब पीते ही गीता को गीटा 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 ऐसे बोलने लगते हैं। जो पंजाब से दिखेगा कहेगा हम लोग को शराबी ही बना दो। चलो अच्छा, पुली कल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य में की लोक नृत्य शैली है? पुली कल्ली। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और यहाँ पे है उड़ीसा। तो ये हमारा रहेगा पुली कल्ली, तो ये हमारा केरल में रहेगा, केरल में। अब देखो, जो हमारा बोट रहता है, बोट वाला नृत्य, तो बोट पानी से संबंधित है। तो पुल भी, तो पुल किसके ऊपर बना रहता है? पानी के ऊपर। तो पुलिकट्टी केरल से, याद करने के लिए ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4 निम्नलिखित में से 4 स्थान दिए गए हैं, 3 आपस में संबंधित, एक भिन्न है। देखते हैं। कथक उत्तरी भारत ना, ये तो सही है पहला वाला। गरबा गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का है, बिहू असम का है। हाँ, तो गलत क्या है? गरबा भांगड़ा, अच्छा हाँ, इसलिए क्योंकि ये जो कथक है ना, ये शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का, और ये सब जो है ये लोक नृत्य हैं, इसलिए ये डिफरेंस है इसमें। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है, कहाँ की? केरल की। कुचिपुड़ी किस राज्य की है? ये आंध्र प्रदेश की है। आधी कच्ची पूड़ी, और यह आंध्र प्रदेश है, आधी कच्ची पूड़ी। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो ये भरतनाट्यम की। अच्छा, शैली जो है वो तिल्लाना शैली में, भरतनाट्यम तिल्लाना शैली में प्रस्तुत की जाती है। अच्छा, भारत में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये भांगड़ा, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एक एकल नृत्य है? तो ये हमारा एकल नृत्य है, तो ये है मोहिनी अट्टम। एकल नृत्य मतलब होगा कि एक लोग डांस करते होंगे, हम नहीं पता एकल नृत्य का क्या मतलब है, लेकिन आवश्यक रूप से एकल नृत्य मोहिनी अट्टम। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो घमार नहीं है, बाकी ये भरतनाट्यम तमिलनाडु की, उड़ीसा की उड़ीसी, मोहिनीअट्टम केरल की। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? रुक्मणी देवी खुद ही पहले ही था, वो डांस करती हैं, बाकी का नहीं पता, लेकिन रुक्मणी देवी अलग हैं। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो शोभा क्या करती हैं? शोभना कथक करती हैं, तो कथक करते करते शोभा की शोभा बढ़ जाती है, तो शोभना नारायण कथक। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले अब क्या है क्वेश्चन? किए राजस्थान वाले लोकनृत्य को कहा जाता है। अच्छा, तो जो राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है उसे कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? झोलिया कहते हैं, झोलिया। कुमाऊं तलवार, झोलिया, ठीक है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान कथा प्रसंगों का चित्रण होता है, किसका? मणिपुर में शिव जी का की, और क्वेश्चन में कृष्ण जी का, तो ये कृष्ण जी का रहेगा ऑप्शन, कृष्ण जी का, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन था? अरे भाई साहब, मणिपुर में शास्त्रीय नृत्य, मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें क्या था? मणि जी की सगाई हो गई, और मणि जी कृष्ण भगवान के वो थे, भक्त थे, तो ऐसे याद कर लेते हैं। संगाई था ना एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी है, इसमें से कौन? तो ये बिरजू महाराज हैं, और उत्तर प्रदेश।
हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो गई ना। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत किस नृत्य के नृत्य बिरजू महाराज का नाम अग्रगण्य है। तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने के थे, तो वो कथक ही करते थे। ऐ मणिपुरी शैली से संबंधित हैं। क्वेश्चन क्या है? विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह किस नृत्य नर्तकों में से बिरजू महाराज का नाम अग्रगण्य है। बिरजू महाराज इन्हें भारत के मणिपुरी शैली से संबंधित हैं। इसका तो मुझे नहीं पता है। हमको लग रहा है कि कथक करने गए तो ये राजकुमार सिंह जीत की बात हो रही होगी शायद, किस नृत्य नर्तकों से ना। तो ये अगर होगा तब मणिपुरी हो सकता है। इनमें से कौन सा असम का अरे यार इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा? सत्रिया डांस या सत्रिया नृत्य कहते हैं इसे। गोटीपुआ नृत्य क्या है? गोटीपुआ नृत्य क्या है? तो ये उड़ीसा के युवा लड़कों का नृत्य है। गोटी खेलते हैं, गोटियाँ। तो गोटीपुआ जो है वो उड़ीसा के युवा लड़कों का नृत्य है। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो राउत नाचा हमारा देखते हैं, और ऑप्शन क्या है? छत्तीसगढ़। हाँ, तो राउत नाचा जो है ना 36 डिजाइन से मत नाचो ना, तो नाचा से छत्तीसगढ़ ऐसे कर सकते हैं। 36 ढंग से मत नाचो, राउत नाचा। कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों की एक शैली है की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई है कथक के उत्तर प्रदेश से, और बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश के थे। वो क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं आ पा रहा था। कलबेलिया लोक नृत्य और नृत्य इनमें से किस भारतीय? कलबेलिया राजस्थान का है, ये भी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर पाइका नृत्य इनमें से छऊ पाइका, तो छऊ पाइका झारखंड, ऐसे हम याद किए थे, झारखंड। ठीक है। एक पाइका मतलब पाइका कितने पाइका होता है? 1 2 3 4 5 6 पाइका झारखंड, 6 झारखंड ऐसे। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से थी? आधी कुचिपुड़ी भाई, आधी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य से संबंधित है? प्रतिभा जी को किस में प्रतिभा ज़्यादा थी? ऑप्शन देख लेते। ए में थी। नहीं यार, इसका ए थोड़ा नहीं, देखिए ए है, 108 का ए और 107 का ए भरतनाट्यम में। देखो अब प्रतिभा प्रहलाद याद करने के लिए, प्रतिभा प्रहलाद भरत, तो भरत और प्रहलाद बहुत इतिहास में प्रसिद्ध थे, तो इसलिए प्रहलाद से प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम शैली से संबंधित है। 108वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, बारडो छम का लोक नृत्य है, कहाँ का? तो बारडो छम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बारडो छम को कैसे याद करें? अरुणाचल प्रदेश ना, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें आती हैं, तो बॉर्डर, वहाँ का जो बॉर्डर है वहाँ से सूर्य की किरणें पहले आती हैं, तो बारडो छम से अरुणाचल प्रदेश। यक्षगान किस भारतीय यक्षगान हमारा जो कहाँ का है? कर्नाटक का है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहाँ 8 दिन तक नाटक प्रदर्शनी किया जाता है? कृष्णाइम। ये कहाँ का? केरल से। क से केरल, क से कृष्णाइम। कृष्णानुद्रुम निम्नलिखित में किस राज्य से? तो क से कृष्णा भाई पेन आ जाओ। हाँ, क से कृष्णा, क से केरल से। लोकप्रिय नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है? तो सी, पश्चिम बंगाल के लोग गंभीर होकर डांस करते हैं, तो गंभीरा। फिर क्या है कि हड़ुकिया बाल लोक नृत्य किस शैली से संबंधित है? तो ये हमारा उत्तराखंड से संबंधित है, हड़ुकिया बाल। तो हड़ुकिया बाल, जैसे कि उत्तराखंड में हम बॉल खेलेंगे तो इधर उधर कहीं भी हड़ुकिया की तरह रहेगा, तो लोक नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है।
उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। तो भरत से भरतनाट्यम ना, तो ये रहेगा कि भरतनाट्यम को भरत एक व्यक्ति थे, उन्हें भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक के प्रसिद्ध मुनि को, भरत मुनि थे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो लावड़ी हमारा महाराष्ट्र से है, और घूमर, कावेलिया और गढ़ ये सब राजस्थान से है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा लोक नृत्य है? लावड़ी। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कच्चीपुड़ी, आधी कच्चीपुड़ी है भाई, ऐसे याद कर सकते। 117 हो गया ना, 117 का। इसके बाद हम देखेंगे, हाँ, मारूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मारूनी सिक्किम से। सिक्के से मारूंगी, ऐसे कर सकते हैं ना, सिक्के से मारूंगी तुझे, तो मारूनी नृत्य सिक्किम से है। कजरी तो हम लोग के उत्तर प्रदेश में होता है। पूछा है किस ऋतु में होता है? तो ये होता है मानसून में। कजरी प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? परिचकली ये लक्षद्वीप का है। अपने लक्ष्य से परिचित हो जाओ। परिचकली अपने लक्ष्य से परिचित हो जाओ। परिचय। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और लोक नृत्य से संबंधित है। असम का बिहू, ओके कंप्लीट।